हेलो चैंपियन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस पावरफुल लाइव सेशन ऑफ रीजनिंग। फ्रेंड्स, जहां आपका दिमाग की बत्ती जलती है और सफलता की शुरुआती होती है। मैं हूं आपका फरीद सर। आज हम साथ मिलकर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन लिया है सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया है और आज का इस वीडियो में हम एनोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके सिलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका सामने आज का पहला क्वेश्चन हाजिर है। सो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें जो भी बोला है, अगर हमें यहाँ पर क्या होगा, मतलब इस लॉजिक से ये 12 जैसे कि 4 3 1 से हम 12 कैसे लिखा जाता है, इसी तरह अगर हम 3 4 5 से क्या लिखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर में है। ऑप्शन पर सही जवाब है, सिर्फ आपको ढूंढना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपने बहुत सारा दिमाग लगा लिया है। आप जितना हो चाहे मतलब इतना आसानी से हम इसको समझेंगे कि आपको पेन उठाने का ज़रूरत नहीं। ये भी PYQ क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ रूल समझेंगे, जैसे कि ये है एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, और एनोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड सवाल होते हैं इसमें से ये एक है, लेकिन आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं, अगर आपको एनोलॉजी में मास्टरी करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस आना चाहिए। इसका साथ साथ आपका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप गुना से चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे और आप क्यूब को याद रखेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस से गुना, क्यूब और क्या हो सकता है, अगर आपको प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर से भी होता है। ठीक है, बस इतना सारा आपको ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट में आपका एनोलॉजी उड़ जाएगा। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या हो सकता है। आप देखेंगे 3 4 3 1 को हम 12 कैसे लिखा जाता है, मतलब कैसे करके हम 12 लेके आना ही है। देखो, ये कोई क्यूब नज़र आ रहा है तुमको, क्या क्यूब कोई नज़र आ रहा है? आप बोलेंगे नहीं, ये कौन सा 12 का क्यूब होगा क्या? नहीं, 12 का क्यूब ये नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको देखेंगे, ये तो स्क्वायर का भी नहीं है, ये तो स्क्वायर का भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। देखो, अगर हम 4 और 3 और 1 को ऐसा क्या करें कि 12 आ जाए, तो आप देखेंगे कि अगर हम सबको गुना करेंगे, यानी 4 3 और 1 की गुना करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो, बहुत ही आसानी से हमने इसको फाइंड किया है कि 4 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो 12 मिलेगा। सेम इसी तरह अगर इसको भी चेक करेंगे, अगर ये लॉजिक काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए सही जवाब। ठीक है, देखो, अगर हम 3 4 एंड 5 को, ठीक है, 3 4 एंड 5, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर क्या है, 5 है। अगर सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 4 5 जब 20 और 20 दिया कितना होगा, 60 होगा, यानी 60 सही जवाब ऑप्शन पर है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है, यानी ऑप्शन पर है तो लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह इस क्वेश्चन को भी ऐसा भी होता है, सिर्फ आपको इसको ध्यान पर रखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है। 12 को 7 कैसे लिखा गया है, इसी तरह 16 को क्या लिखेंगे, बस यही क्वेश्चन में बोला है और इसका भी सही जवाब ऑप्शन पर है। आप बहुत सारा लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें जो 4-5 लॉजिक लगा सकते हैं। अगर लॉजिक मतलब आपका कोई लॉजिक गलत नहीं होता है, क्योंकि सोचने का तरीका है, मतलब आपको सोचने के लिए दिया है, आपको डायरेक्ट तो कभी नहीं निकलेगा, लेकिन ऑप्शन पर अगर सही जवाब हो जाएगा, लॉजिक फाइंड हो गया, तो यानी यही सही जवाब है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। देखो, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या है, 12 है, यहाँ पर 7 है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, 12 को अगर पहले वाला में जैसे देखा था, हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अगर इसको हम क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 है। मान लिया यहाँ पर 7 लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 के साथ क्या कर सकते हैं कि 7 आ जाए, तो आप बोलेंगे -1 करेंगे, तो -1 करेंगे। अगर देखो, 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब क्या है, तो कितना आया था, 8 आया था, और -1 करके 7 लेके आ सकते। लेकिन यहाँ
यहाँ पर जो भी लॉजिक फाइंड किया है, जो भी लॉजिक लगा है, इसी तरह यहाँ पर भी सेम लॉजिक हमें लगाना है, तो ही हमारा सही जवाब होगा, तो मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है 16 है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गुना किया था, यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो फिर से से हो जाएगा और से का 36 हो जाएगा। 36 में से 1 माइनस करेंगे तो 35 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन पर है ही नहीं। इसका मतलब ये हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, दूसरा लॉजिक हम ढूंढेंगे। ठीक है, अभी देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 है। ठीक है, 12 है, मतलब हम कुछ भी करके इस 7 को लेके आ सकते हैं। अगर हम देखेंगे इस 12 को 2 से भाग करेंगे, आप देखेंगे 2 से भाग करने से फिर हम 6 मिलेगा, और 6 के साथ 1 जोड़ने से भी हमें कितना आएगा, हमें कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसको भी देखेंगे, 16 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इसका साथ 1 जुड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। मतलब देखो ऑप्शन पर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखा ना, ऐसा भी होता है, सिर्फ आपको इसको भी ध्यान पर रखना है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपका जितना भी मतलब कंफ्यूजिंग है एनोलॉजी में, सारे डाउट आज क्लियर हो जाएगा। हर एक कौन सा टाइप का, कौन सा कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या बोला है, DNE को। ठीक है, DN ऐसा भी होता है, आपको अल्फ़ाबेट से भी, लेटर से भी दिया जाता है, ये भी नंबरिंग एनोलॉजी है। ठीक है, आप ध्यान पर रखो। देखो DNE को क्या लिखा है, 10 लिखा है, H और I को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको करने के लिए छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे ही आपका नंबर देखो या अल्फ़ाबेट देखो, ठीक है, लेटर देखो, सारे लेटर का आप प्लेस वैल्यू डायरेक्ट बैठा दे। प्लेस वैल्यू क्या होगा, D का प्लेस वैल्यू है 4। ठीक है, इस 4 को हमें बोला है 4, E का है 5। ठीक है, इस 4 और 5 को, ठीक है, फिर से देखो, इस 4 और 5 को हम क्या करेंगे कि 10 आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा ही। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं कि 10 आ जाए। आप बोलेंगे 4 और 5 के साथ हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, और इसका साथ 1 प्लस कर देंगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ये 1 प्लस करने से 10 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए। इसके लिए आपको इसका प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो H का प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे H का प्लेस वैल्यू है 8 और इसका है 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जोड़ के हमने 10 लेके आया था, जिस लॉजिक से लेके आया था, जैसे कि हमने इस दोनों को प्लस किया था और 1 इसका साथ जोड़ दिया था तो ही हमें 10 मिला था। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। तो अगर हम 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 17 आएगा, और इसका साथ 1 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, जो ऑप्शन पर है ही नहीं, यानी ये लॉजिक गलत है। ठीक है, गलत नहीं, एक्चुअली आपको जो भी लॉजिक है, लॉजिक कभी गलत नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन में एग्जामिनर का दूसरा और लॉजिक सोच कर एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपका लॉजिक कभी गलत नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है ना, लॉजिक कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं है और एक में, इसी लॉजिक में काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो हम देखते हैं और कैसे सोच सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को और कैसे 10 लेके आ सकते हैं। यहाँ पर क्या था, 4 था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था, 4 था और 5 था। ठीक है, 4 और 5 को हम क्या करके 10 लेके आ सकते हैं, आप बोलेंगे तो इसमें स्क्वायर करेंगे। देखो इसमें थोड़ा छोटा सा एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हम इसको स्क्वायर करके देखेंगे तो ये तो मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा, क्योंकि देखो स्क्वायर करने से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसमें हमें 10 लेके आना छोटा है। लेकिन आप देखेंगे मतलब यही आएगा लास्ट में। देखो 4 और इसका साथ हम 5 गुना करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। आप बोलेंगे इस 20 से हम 10 डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आ सकते हैं, हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने से हमें कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे 10 मिल गया। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी चेक करना है। देखो H कितना है, 8 है, और यहाँ पर कितना है, 9 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको याद नहीं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू का एक वीडियो लेके आए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में मतलब ट्रिक की मदद से हम इस वीडियो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, H है, H का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है, और 9 I का प्लेस वैल्यू है 9।
इस यहाँ पर क्या किया था, हम दोनों को गुना किया था, तो यहाँ पर भी हम गुना करेंगे। 8 निम्मा कितना होगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से भाग किया था, तो इसमें भी हमें यही लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर कितना होगा, आप बोलेंगे 36 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आराम से उड़ा सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 95 को 105 लिखा गया, 89 को क्या लिखेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट का हम एक एक करके मतलब लेके आया था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 95 है, 105 है, 89 है, और क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या देख सकते हैं, हम देखेंगे कि 95 से 105 का गैप देखेंगे। आप बोलेंगे कितना गैप है, तो यहाँ पर 15 गैप है, मतलब 15 गैप है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर भी 15 प्लस करेंगे तो आप बोलेंगे कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, 104 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन पर कहाँ पर भी है, नहीं है, तो इसका मतलब हम इस गैप से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगला लॉजिक सोचना है। ठीक है, देखो फिर से देखो 95 और 105। तो फ्रेंड्स, हमने पहले आपको बोला था कॉन्सेप्ट में, क्या बोला था, आप हमेशा अगर प्लस माइनस से नहीं हो रहा है, गैपिंग से नहीं हो रहा है, डिस्टेंस से नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब से भी चेक करना है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट में है ही है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी क्या करेंगे, स्क्वायर से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये 95 जो है ये किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, आप बोलेंगे तो नहीं है, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई स्क्वायर का आसपास है। आप बोलेंगे अगर 10 का स्क्वायर का आसपास है, मतलब 10 का स्क्वायर कितना है, 100 है, और 100 का आसपास ही है, मतलब 100 में से क्या किया था, -5 किया था। ठीक है, हम लिख सकते हैं, मतलब इसे मतलब सोच सकते हैं। ठीक है, सोचने में तो आपको कोई पैसा नहीं लेता है ना। ठीक है, आप सोच सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया था, हमने 10 का स्क्वायर किया था और -5 किया था। ठीक इसी तरह अगर हम इसको भी देखें तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, और यहाँ पर क्या हुआ, +5 हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर -5 हुआ है, यहाँ पर +5 हुआ है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो आप बोलेंगे 10 का स्क्वायर 5 + 5 माइनस होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको इसमें जो लॉजिक लगाया, देखो यहाँ पर माइनस किया था, यहाँ पर प्लस किया था, इसी तरह अगर यहाँ पर भी जो भी होगा इसको माइनस में, इसको प्लस में रखना है। देखो फिर से अगर हम देखेंगे 10 का स्क्वायर से कितना माइनस हुआ, आप बोलेंगे 11 माइनस हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 11 प्लस करना है। ठीक है, 11 प्लस करेंगे, 10 का स्क्वायर के साथ 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 111 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखा ना, ऐसा भी होता है, सिर्फ आपको याद रखना है, ध्यान पर रखना है। आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी सोचने का तरीका मिल जाए। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। सिर्फ फ्रेंड्स एक ही वीडियो में सारे हम जितना भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे एक ही वीडियो में हम ले लिया, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 23 से, ठीक है 23 से 25 लिखा गया है। इसी तरह 36 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आप भी सोचो थोड़ा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 4 क्वेश्चन में हम कम से कम 8 लॉजिक फाइंड किया, मतलब 8 कॉन्सेप्ट से हम इसको देखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो और सोचने का कोशिश करो, करने का कोशिश करो। देखो यहाँ पर कितना है, 23 से 25 कैसे लेके आ सकते हैं। देखो अगर हम इस 30 के साथ अगर हम 2 जोड़ देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 25 हो जाएगा। लेकिन इतना आसान है क्या, अगर हम 36 में से अगर 2 प्लस कर दिए, मतलब डायरेक्ट वैल्यू में जो दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई लॉजिक नहीं। 38 होगा क्या, नहीं, मतलब इतना आसान हमें नहीं देगा, इसमें थोड़ा कुछ करके देगा, जो कि हमें थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर हम देखो पहले एक जो हमने 1 नंबर क्वेश्चन किया था, इसमें भी हम सेम लॉजिक लगा कर किया था। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है मतलब, तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। देखो हमने पहले वाले में भी ऐसा किया था कि हम इस 2 को इस नंबर को कुछ भी करके ये लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 है और 3 है, पहले हम गुना किया था, लेकिन इसमें अगर देखोगे तो 3 और 2 के साथ हम प्लस करेंगे। ठीक है, 3 और 2 के साथ प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा।
और इस 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आप बोलेंगे 25 आएगा। यानी हमें ये काम कर रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पर भी होना चाहिए 3 + 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होना चाहिए, 81 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी पर है। मतलब देखो हम पहला लॉजिक में क्या किया था, इसमें गुना करके लेके आया था, लेकिन यहाँ पर नंबर बहुत ही छोटा है, स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया था, इसको प्लस करके लेके आया था। ठीक है, इस थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस में भी देख सकते हैं। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए हमने इसको किया था। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा ही देता है, ऐसा नहीं है कुछ भी करके देगा, मतलब लॉजिक का भी एक हद होता है। ठीक है, हद होता है, बस हद में देगा आपको। ठीक है, इसका बाहर नहीं देगा। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 का 30 कैसे लिखा गया, इसी तरह 7 को क्या लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इतना सारा क्वेश्चन में बहुत सारा लॉजिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी तक देख लिया। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। देखो इस 3 से 7 तक कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते ही मुझे लग रहा है कि आपको भी लगना चाहिए कि ये स्क्वायर नहीं तो क्यूब होगा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं तो क्यूब होगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर से एक बड़ा नंबर कैसे आ सकते हैं। आप बोलेंगे इतना बड़ा नंबर आएगा तो ऑब्वियसली इसको क्यूब से हम लेके आ सकते हैं। देखेंगे, देखो यहाँ पर 3 है, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, और 27 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 30 है। हम क्या करेंगे, इसका साथ फिर से अगर 3 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम 7 को देखेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए आपको क्या जानना है, क्यूब थोड़ा बहुत आना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 15 तक अगर आपको क्यूब आते हैं। ठीक है, 15 तक नहीं, अगर 10 तक भी आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बोलता हूँ, अरे क्या हो गया, फिर से देखो, इस 7 को हम क्या करेंगे, अभी क्यूब करेंगे। ठीक है, अगर 7 को हम क्यूब करेंगे तो आप भी बोलेंगे कितना होगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, और इसका साथ जैसे कि हमने +3 किया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +7 करेंगे। तो 343 के साथ हम +7 करेंगे तो 350 आएगा। ठीक है, 350 आएगा, तो जो कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देखा है ऐसा भी होता है, सिर्फ आपको इसको ध्यान पर रखना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक, कुछ लॉजिक लग सकते हैं। आप देखो कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप भी अभी कोशिश करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, कॉन्सेप्ट सोच लिया। देखो 6 से 12 कैसे आ सकते हैं, और 4 से कैसे आ सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जो छोटा नंबर दिखा देता है। ठीक है ना, ये देखो 6 12, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, तो यहाँ पर भी कितना प्लस होना चाहिए, मतलब 6 है, तो यहाँ पर भी +6 करेंगे तो 10 आना चाहिए। अगर हम 4 करेंगे, ठीक है, 4 करेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है, 10 8 मतलब कहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब इतना आसान नहीं है, इसको भी आपको लॉजिक मतलब दिमाग घुमाना है। देखो इस छोटा मतलब ये 12 है। ठीक है, हम गुना करके तो लेके नहीं आ सकते, अगर 6 का साथ हम 2 गुना करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन हम तो ये तो पहले चुटकी में हम इसको चेक कर लिया, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, लेकिन इस 36 में 12 कैसे लेके आ सकते हैं। आप बोलेंगे इसको हम फिर से गुना करेंगे, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 हो जाएगा, और 18 से हम क्या 12 कैसे लेके आ सकते हैं। आप बोलेंगे फिर से 6 माइनस कर दो। ठीक है, फिर से 6 माइनस कर दो तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो हमने क्या किया था, ऐसा भी होता है, मतलब 6 का स्क्वायर किया था तो 36 आ गया, तो 36 तो 12, मतलब यहाँ पर 12 है, 36 नहीं, तो हम इस दोनों को क्या किया, मतलब सोचने का तरीका देखो, इस दोनों को गुना किया तो कितना हो गया, 18 हो गया है। तो 18 हो गया, और 18 से हम कैसे 12 लेके आ सकते हैं, 6 माइनस करके 12 लेके आ सकते हैं। इसी तरह इसको भी देखो, 4 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका साथ क्या किया, गुना किया, फिर से गुना करो, 6 और 6, ठीक है, 6 ही हो जाएगा, मतलब इसमें से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर 6 माइनस करा, यहाँ पर भी 6 माइनस करना ही पड़ेगा, तो आपको 0 हो जाएगा। मतलब ये लॉजिक आपको कहीं पर भी काम नहीं करा। ठीक है,
तो हम अभी क्या क्या देख लिया, अब गुना भी देख लिया और स्क्वायर भी देख लिया। अभी हमारे पास हाथ में क्या है क्यूब है। अगर हम से का क्यूब करेंगे, देखो यहाँ पर नंबर छोटा है लेकिन इसमें क्यूब करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे क्योंकि हमारा पास बहुत सारा कॉन्सेप्ट है अभी भी, ठीक है। देखो से का क्यूब करेंगे तो 2 सा 16 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसको 12 कैसे लेके आ सकते हैं, आप बोलेंगे अगर हम सबको गुना करेंगे, ठीक है। देखो सबको गुना करेंगे और सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, जो कि आप भी देख सकते हैं 6 दूना 12, ठीक है। फिर से देखेंगे 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 हो जाएगा और इस दोनों को गुना करो, 6 चौका कितना होगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप भी समझ गए हैं, ऐसा भी होता है। सिर्फ आपको मतलब ये क्या है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा होता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये तो 13 पार्ट है इसलिए थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ गया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर से देखो, ये भी नंबरिंग एनालॉजी का है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी का है, इसको ये भी आता है, ठीक है ना। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी आपको उड़ाना है। देखो बी का हमने क्या बोला था आपको, सबसे पहले प्लेस वैल्यू बैठा देना। जैसे आप नंबर देखिए कि प्लेस वैल्यू बैठे हैं, बी का प्लेस वैल्यू कितना है, आप बोलेंगे 2 है, ठीक है। और ई का कितना है, 5 है। फिर से देखो यहाँ पर क्या है, डी है 4, वाई है 25, इतना तक आपको आना चाहिए, ठीक है। ये देखो सी है, सी का मतलब कितना होगा, आप बोलेंगे 3 होगा। डी का कितना होगा, डी आप बोलेंगे 4 होगा, 3 4, ठीक है। तो अगले में क्या आएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, मतलब इसमें कितना डिस्टेंस है, आप बोलेंगे 3, लेकिन यहाँ पर इतना डिस्टेंस है नहीं। मतलब इसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो एक मतलब ये देखो, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, इसमें भी थोड़ा आगे गया है, ये भी थोड़ा आगे गया है, मतलब इसको मतलब सोचने का तरीका देखो। फिर से देखो यहाँ पर 2 है लेकिन हम एक छोड़ के देखेंगे, देखो इसमें से ये देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25 है। मतलब आपको अभी लॉजिक फाइंड हो गया शायद। जैसे कि हमने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ठीक है ना। इसको देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखो ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 आएगा। लेकिन आप 9 डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमने इसको अल्फ़ाबेट में लेके आना, ठीक है। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे आई लिखेंगे, इसको भी स्क्वायर करो, 16 आएगा। 16 के लिए हम पी लिखेंगे। देखो आई पी कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हो आप समझ चुके हैं। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, मतलब आप देखते ही मतलब आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान होता है, रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है। 24 को हम 36 कैसे लिखा गया, 21 को हम क्या लिखेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, मतलब हर बार तो एक कॉन्सेप्ट लग ही जाता है, ठीक है ना। एक नया कॉन्सेप्ट इसमें से हम ढूंढ कर निकालेंगे, जो कि आपको ऐसा भी होता है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। देखो 24 है, यहाँ पर 36 है, ठीक हो। इस दोनों को अगर हम पहला बार भी कर चुका है, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो गुना करेंगे, 2 और 4 कितना होगा, 8 होगा। और 8 और 36 कैसे लेके आ सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं। लेकिन हम इसको देखो, ये अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 4 का साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो इस 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, जो कि ऑप्शन डी पर सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आप देखें ना, ऐसा भी होता है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है। 50 है, 65 है, 101 है, अगले में क्या होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि हम तो डिस्टेंस से देखो। फिर पहले क्या करो, डिस्टेंस से देखो। 15 है, 60 15 है, यहाँ पर भी 15 अगर प्लस करोगे तो 116 हो जाएगा, ठीक है ना। 116 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन पर है ही नहीं। मतलब क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर क्यूब से देखेंगे। देखो ये नंबर जो है ये 50 है, अगर मैं तो देख रहा हूँ 49 से एक ज़्यादा है, मतलब 49 क्यों है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर देखो 64, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 64, मतलब एक प्लस किया है, मतलब ये 8 का, ये 7 का, ये 8 का। ये देखो ये 10 का स्क्वायर है प्लस 1 है,
तो अगले में 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1 क्या है। फिर से नेक्स्ट वाले में क्या किया था 8 का स्क्वायर किया था प्लस 1 किया था। यहाँ पर 10 का स्क्वायर करके 1 प्लस किया था। अगले में क्या होगा 11 का स्क्वायर करके 1 प्लस कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलेंगे 1 to 1 प्लस 1 to 2 122 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन इतना ही था। जितना भी हम अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि पीवीएस ईयर का क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज से जितना भी एनालॉजी का सबसे ज़्यादा आपको एनालॉजी फंसाते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन एनालॉजी होते हैं, इसलिए हमने 10 सवाल जो कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट में हम सॉल्व किया है। अगर आपने इस वीडियो को मतलब थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है तो और एक पार्ट है, आप इसको भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है एनालॉजी का। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और आपका थोड़ा भी डाउट है, कहाँ पर डाउट है मतलब आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो